बैंक के एजेंट को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के मामले में तोरवा पुलिस ने 2 साल बाद लक्ष्मी नागरिक सहकारी बैंक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने इस मामले में जांच पड़ताल के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई करेगी। तोरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत लाल खदान में बीते वर्ष 2022 में लक्ष्मी नागरिक सहकारी बैंक एजेंट सुभाष शाह ने आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। तोरवा पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर ही रही थी कि 2 साल बाद यानी कि 2024 मई को शुरुआत में पुलिस को पता चला कि मृतक की पत्नी गायत्री साहा के द्वारा बयान में दर्ज कराया गया था कि उसका पति आत्महत्या के पूर्व मानसिक रूप से परेशान था। पुलिस ने मृतक की पत्नी के बयान को आधार बनाते हुए मामले में विवेचना शुरू किया। इस दौरान पुलिस को पता चला कि लक्ष्मी नागरिक सहकारी बैंक के अधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा मृतक सुभाष साहा को बैंक की रकम गबन और गड़बड़ी करने के मामले में लंबे समय से प्रताड़ित किया जा रहा था। इस तरह पुलिस ने इस मामले में दोषी बैंक के अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मामला दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है। वर्तमान में पदस्थ शाखा प्रबंधक का कहना है कि मृतक लक्ष्मी बैंक सहित अन्य दूसरी कंपनियों में भी काम करता था। वहीं पूर्व में लक्ष्मी नागरिक सहकारी बैंक का शाखा प्रबंधक भी कोई और था। उन्होंने कहा कि बैंक के अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर होने की जानकारी उन्हें नहीं है। सुभाष शाह हमारे यहाँ पे डेली एजेंट के रूप में काम करते थे, डेली पिग्मी एजेंट के रूप में काम करते थे। वो पहले से ही किसी पब्लिक स्कूल में सर्विस करते हैं और हमारे यहाँ साइड में डेली एजेंट का काम करते हैं। इसके अलावा भी कुछ और जगह उनका काम था कमीशन। और जो हमारे पर तोरवा थाने की तरफ से एक नोटिस आई थी कि आपके यहाँ एजेंट सुभाष शाह का देहांत हो गया, जो मृत पाए गए थे, उसके संबंध में हमसे जानकारी मांगे। तो हमने यही जो आवश्यक जो बयान था, जो दस्तावेज थे, हमने उनको तोरवा थाने को मुहैया करा दिए हैं। तोरवा थाने के अंतर्गत हमसे जांच पड़ताल भी की गई और हमने खाता विवरण बताया कि भाई जो आरोप लग रहा है कि बैंक के द्वारा इनको कमीशन नहीं दिया गया था, तो हमने साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया है तोरवा थाना प्रभारी के अंतर्गत। और वे सहमत भी हैं उस चीज़ के कि हाँ भाई आपने भुगतान तो प्रॉपर किया है, आरोप निराधार हैं। तो बैंक का इसमें किसी प्रकार का कोई गलत इंटेंशन के साथ कुछ भी किसी प्रकार का नहीं है, आरोप निराधार था। किसी प्रकार की किसी नोटिस या किसी विभाग से कोई हमें सूचना जानकारी किसी भी प्रकार की कोई खबर प्राप्त नहीं है, आप ही के द्वारा प्राप्त हो रही है। और जैसा कुछ आता भी इस संबंध में कोई पेपर वगैरह आता है तो हम स्वाभाविक रूप से अपना पक्ष रखेंगे। बहरहाल जिस तरह से पुलिस ने 2022 के मामले में 2 वर्ष बाद यानी कि 2024 में लक्ष्मी नागरिक सहकारी बैंक के अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है, पुलिस की यह कार्रवाई भी संदेह के घेरे में है। वहीं पुलिस ने 2 वर्ष बाद अब तक केवल बैंक के अनजान अधिकारी और कर्मचारियों को ही आरोपी बनाया है, जबकि इस पूरे मामले में नामजद आरोपियों की शिनाख्ती या फिर पहचान तोरवा पुलिस नहीं कर सकी है, जो अपने आप में भी तोरवा पुलिस पर सवाल खड़ा करता है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि तोरवा पुलिस आखिर कब तक आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के मामले में नामजद आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर कर उनकी गिरफ्तारी करती है। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट।